हे एवरीवन, दिस इज अमन हियर एंड वेलकम टू ट्यूटोरियल 360। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग लक्ष्मीकांत सर की जो बुक है इंडियन पॉलिटी की, उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सेलियन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत सेकुलर स्टेट को डिस्कस किया था, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड सिंगल सिटीजनशिप। इन दो टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार आए तो जरूर चैनल के साथ जुड़िए, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये मेंशन है कि हमारे यहाँ जो चुनाव होगा लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर होगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर हमारे यहाँ के इलेक्शंस लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के चुनाव यहाँ पर किए जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जो भी इंसान 18 साल के एज तक पहुँच गया है, एज का हो गया है, तो उसको ये अधिकार है, अब उसको ये राइट टू वोट का अधिकार है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ एंड सो ऑन। यानी किसी भी आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, ना तो कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर, ना रेस के आधार पर, ना रिलीजन के आधार पर, ना सेक्स के आधार पर, ना लिटरेसी, ना धन वेल्थ के आधार पर उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। पहले ये जो वोटिंग का जो एज था वो 21 वर्ष था, लेकिन 1989 में इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। यानी 1988 में एक अमेंडमेंट आया था, 61st यानी 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। उसके आधार पर 21 वर्ष पहले जो आयु थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए एक बोल्ड डिसीजन था, और ये किसी भी इतने बड़े कंट्री के लिए, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री के लिए काफ़ी हाईली रिमार्केबल ये बात थी। यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ की पावर्टी, यहाँ की सोशल इनइक्वलिटी, यहाँ का इलिटरेसी बहुत ही ज़्यादा थी उस समय, और उस समय ऐसा डिसीजन लेना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की अगर बात किया जाए तो उनको एक बार में सारे अधिकार दे देना, राइट टू वोट का अधिकार दे देना, ये पॉसिबल नहीं था। वहाँ पर धीरे धीरे अधिकार दिए गए हैं। राइट टू वोट का अधिकार धीरे धीरे दिया गया। पहले पुरुषों को दिया गया, देन इसके बाद महिलाओं को दिया गया, फिर इसके बाद धीरे धीरे इसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया गया। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में एक ही बार में सबको ये अधिकार दे दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात किया जाए तो यूएसए ने अपना जो वुमन का अधिकार दिया था 1920 में दिया था, वुमन को वोट करने का अधिकार 1920 में दिया। ब्रिटेन ने 1928 में दिया। यूएसएसआर, जिसको अब रशिया बोलते हैं, वो उसने 1936 में दिया। फ्रांस ने 1945 में, इटली ने 1948 में दिया, और स्विट्जरलैंड ने तो अभी 1971 में दिया है। ये जो वोट करने का अधिकार है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ये डेमोक्रेसी को एक ब्रॉड बेस देता है, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाता है, उनके प्रेस्टीज को बढ़ाता है। इन कॉमन पीपल के बीच में उनका प्रेस्टीज जो है वो बढ़ जाता है। अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, एंड लोगों के बीच समानता बढ़ती है। ये जो माइनॉरिटीज़ है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। जो वीकर सेक्शन है हमारे यहाँ के, उनके होप्स को बढ़ाती है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है किसी भी इंसान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट सेलियंट फीचर है, नेक्स्ट विशेषता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सिंगल सिटीजनशिप। 13वें नंबर पे मेंशन है, दो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल एंड एनविसेस अ डुअल पॉलिटी, सेंटर एंड स्टेट, इट प्रोवाइड्स फॉर ओनली सिंगल सिटीजनशिप, दैट इज़ द इंडियन सिटीजनशिप। यानी कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल नेचर का है, और एक तरीके से देखने में डुअल पॉलिटी नज़र आती है। यानी सेंटर और स्टेट के लिए, दोनों के लिए अलग अलग कार्य प्रणाली चलती है। लेकिन फिर भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल एक सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, जो कि है इंडियन सिटीजनशिप। एक ही सिटीजनशिप आप ले सकते हो, स्टेट के लिए स्पेसिफिक सिटीजनशिप आपको नहीं दिया जाएगा। इसके विपरीत अगर बात किया जाए यूएसए की, तो वहाँ पर प्रत्येक सिटीजन के लिए ना केवल वो यूएसए के सिटीजन होते हैं, बल्कि वो जहाँ के रहने वाले होते हैं, जिस स्टेट के रहने वाले होते हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट के भी वो सिटीजन होते हैं। इस प्रकार से वो दोनों, सेंटर और स्टेट, दोनों के वो राइट्स को एंजॉय करते हैं। वन कन्फर्ड बाय अ नेशनल गवर्नमेंट एंड अनदर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जबकि अगर भारत में अगर बात किया जाए तो कोई भी सिटीजन किसी भी स्टेट में रहने वाला हो, किसी भी स्टेट में जन्म लिया हो,
वो सेम पॉलिटिकल सेम सिविल राइट को एंजॉय करेगा, चाहे वो किसी भी स्टेट में रहो। किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। एक प्रकार के सिटीजनशिप उसको प्रोवाइड की जाएगी और वो होगी इंडियन सिटीजनशिप। कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप, यूनिफॉर्म राइट, सभी के लिए बराबर राइट्स दिए गए हैं। उसके बाद भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि कम्युनल राइट्स, क्लास कन्फ्लिक्ट्स, कास्ट वार, लिंग्विस्टिक क्लैशेस एंड एथनिक डिस्प्यूट्स। तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। इतने सारे अधिकार मिलने के बाद भी, समान अधिकार मिला है, समान सिटीजनशिप मिला है, फिर भी उसके बाद भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे वो भारत को एक यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड इंडियन नेशन बनाना चाहते थे, लेकिन वो अभी पूरी तरीके से उनका जो गोल था, उनका जो चेरिश्ड गोल था, जो अचीव करना चाहते थे, वो अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो की लेंथ मैं छोटी रख रहा हूँ, रीज़न ये है कि इस पर वॉच टाइम उतने नहीं आते हैं। तो जैसे ही वॉच टाइम आने लगेगा, लोग मेरे से जुड़ने लगेंगे, उसके बाद से मैं वीडियोज़ की लेंथ बड़ा कर दूँगा। तो किसी भी प्रकार का अगर क्वेरी हो, किसी प्रकार का सलाह हो, आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।